ये वीडियो हमारी रिसर्च और हमारे ओपिनियंस से बना है। ऑफ कोर्स आपके ओपिनियंस अलग हो सकते हैं। आई होप यू गाइज विल लाइक दिस वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। ये गम के है ये 4 दिन, सितम के है ये 4 दिन, गुजर जाएंगे ये भी जैसे गुजर गए 1000 दिन। क्या सच में ये कोरोना इतना डेंजरस है या फिर हमें सिर्फ नंबर्स दिखा के डराया जा रहा है? अगर लॉकडाउन लगाना इतना ही जरूरी है तो पहले इन न्यूज चैनल्स पे लॉकडाउन लगाना चाहिए, क्योंकि इन न्यूज चैनल्स में एक दिन में कितने केसेस डिटेक्ट हुए या कितने लोगों की डेथ हुई ये अच्छे से बोल्ड में दिखाते हैं, लेकिन कितने लोग नेगेटिव आए या कितने लोग ठीक होकर घर गए ये न्यूज नहीं दिखाते या फिर ये नंबर्स किसी कोने में दिखाते हैं। जब नेगेटिविटी और रूमर्स नहीं फैलेंगे तो हम कोविड की इस फाइट का एक स्टेप जरूर क्लियर कर लेंगे। और क्या सच में हमारे लीडर्स चाहते हैं कि हम कोविड से जीत जाएं या फिर सिर्फ दिखावा कर रहे हैं? क्योंकि कहीं से ऐसी न्यूज सुनने में आती है कि वैक्सीन के भी पॉलिटिक्स हो रहे हैं, क्वारंटीन सेंटर्स में स्कैम हो रहे हैं, तब ऐसा लगता है कि इन लोगों को ऐसे डेंजरस पेंडेमिक में लोगों की जान से ज्यादा पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है। शायद इन्हें ये नहीं पता कि जान है तो जहान है। नो, ये वीडियो आपको डराने के लिए बिल्कुल नहीं है। आई नो कि सोशल मीडिया पे पहले से ही बहुत सारी नेगेटिविटी फैली है एंड मैं और नेगेटिविटी नहीं फैलाना चाहता। अगर आपने ये वीडियो को पूरा देख लिया तो मैं ये नहीं कह रहा कि आपको कोविड नहीं होगा, लेकिन मैं ये गारंटी जरूर देता हूं कि आप कोविड से इजीली और इफेक्टिवली लड़ सकोगे। सो टेल मी, व्हाट डू यू वांट टू बिकम, ए वॉरियर और अ वॉरियर? क्योंकि मैं बस इतना जानता हूं कि कोई तुम्हें तब तक नहीं हरा सकता जब तक तुम खुद से ना हार जाओ। दोस्तों, कोविड की ये सेकंड वेव सच में इतनी डेंजरस है या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, क्योंकि जहां लोग इस सेकंड वेव या कई थर्ड वेव से लड़ रहे हैं वही इजराइल ने अपने कंट्री को मास्क फ्री कर दिया है। तो ये क्या कोई मिरेकल है? नो, इजराइल ने वैक्सीन और टेक्नोलॉजी का सही यूज करके अपने कंट्री को मास्क फ्री किया है। वहां के लोगों को वैक्सीन और उसके एडवांटेजेस अच्छे से बताए गए, जिसके कारण लोगों ने गवर्नमेंट पे ट्रस्ट करके वैक्सीनेशन कराया और जिसका रिजल्ट आज हम देख ही रहे हैं। रिमेंबर, कोई भी रिवॉल्यूशन की शुरुआत किसी एक इंसान ने किसी एक जगह से की थी एंड उसके बाद वो रिवॉल्यूशन पूरी दुनिया में फैला था। सिमिलरली कोरोना का पहला पेशेंट वुहान में मिला था, उसके बाद ये वायरस पूरी दुनिया में फैल गया एंड नाउ इजराइल ने जैसे कोरोना को बीट किया वैसे धीरे धीरे ये रिवॉल्यूशन पूरी दुनिया में फैलेगा एंड हम कोविड से जीत जाएंगे, बिकॉज नथिंग लास्ट्स फॉरएवर। और इंडिया के स्लो वैक्सीनेशन प्रोसेस को अगर हम पॉपुलेशन का रीजन दे रहे हैं तो शायद हम गलत है, क्योंकि द रियल रीजन इज फियर। लोग डर रहे हैं, वैक्सीन से रिलेटेड बहुत सारे रूमर्स फैल रहे हैं। कोई कहता है कि वैक्सीन से डेथ होती है, कोई कह रहा है कि उसके साइड इफेक्ट्स है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कोविशील्ड ये वैक्सीन पुणे में तो बन रही है, बट अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट 50% वैक्सीन ही इंडिया के लिए है, बाकी की वैक्सीन बाहर एक्सपोर्ट करनी ही पड़ती है। इस शॉर्टेज की वजह से हमारे इंडिया का वैक्सीनेशन स्लो हो रहा है एंड वैक्सीन से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन इजीली और ट्रांसपेरेंसी के साथ अवेलेबल होनी चाहिए और लोगों तक पहुंचनी चाहिए। अगर दुनिया के सारे वैक्सीन मैन्युफैक्चरर साथ आ गए तो हम 14 बिलियन डोसेस प्रोड्यूस कर सकेंगे। ये नंबर वर्ल्ड पॉपुलेशन से ऑलमोस्ट दुगना है। सो स्टैटिस्टिकली सबको वैक्सीन मिलना पॉसिबल है, अगर वहां पॉलिटिक्स और फियर ना हो तो। और अभी प्लाज्मा भी पेशेंट्स को ठीक कर रहा है। अगर इसे शॉर्ट में समझे तो प्लाज्मा ये हमारे ब्लड का पेल येलो पार्ट है, जिसमें 90% तो वाटर है बट 10% में लिटरली मैजिक है, जो हमारे बॉडीज में मिनरल्स, विटामिन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एंटीबॉडीज को पहुंचाता है। सो 18 to 65 ईयर्स के वो लोग जो लास्ट 28 डेज में कोविड से रिकवर हुए हैं, अगर ये प्लाज्मा डोनेट करते हैं तो इनकी एंटीबॉडीज से दूसरे पेशेंट्स को रिकवरी होने में मदद मिलती है। बट प्लाज्मा थेरेपी एक एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट है। इट इज मोर इफेक्टिव इफ इट इज गिवन इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ द डिसीज। लेकिन जब डॉक्टर्स कहते हैं कि प्लाज्मा से पेशेंट्स ठीक हो सकते हैं, तब ये होप देने के लिए प्लाज्मा डेफिनेटली काम करता है। एंड चेक द डिस्क्रिप्शन फॉर मोर डिटेल्स अबाउट प्लाज्मा थेरेपी। नाउ हियर इज द थिंग जो आपको इस डिफिकल्ट सिचुएशन में जरूर स्ट्रॉन्ग बना देगा। ये कहानी है साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर विक्टर फ्रैंकल की। सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद सारे कैदियों को एक स्पेशल सेल में रखा जाता था, जहां उन्हें खाना नहीं दिया जाता था, उन्हें टॉर्चर किया जाता था, जिसके कारण लोग जीने की उम्मीद छोड़ देते थे और वहां के लोगों की एक के बाद एक करके डेथ होती जा रही थी। वहां डॉक्टर विक्टर का एक दोस्त था। उसे फेब एंड में एक सपना आया और सपने में उसे कहा गया कि जो मांगना है मांगो। तब उसने पूछा कि मैं यहाँ से रिहा कब होने वाला हूँ? तो सपने में जवाब आया 30 मार्च तक। वो बहुत खुश हुआ। उसने मार्च के महीने के हर एक दिन को मार्क करना शुरू कर दिया। जैसे ही 30 तारीख पास में आने लगी तो उसे पता चला कि वो रिहा नहीं हो सकता और 29 मार्च को उसकी डेथ हो गई। विक्टर जानते थे कि उसकी डेथ किसी बीमारी की वजह से नहीं हुई, वो नाउम्मीदी से मरा है। जब हमारी जीने की उम्मीद टूट जाती है तब हम कोई भी छोटी मोटी बीमारी से मर सकते हैं। ऐसे ही बाकी के कैदी और विक्टर की फैमिली नाउम्मीदी से मरती जा रही थी। विक्टर जिंदा थे क्योंकि उनके पास लॉन्ग टर्म गोल था
उन्हें एक बुक लिखनी थी अपने एक्सपीरियंस की। और आज के कोविड क्राइसिस में हमें घर पे रहना पड़ रहा है, हम बोर हो रहे हैं, लेकिन हम कोविड से घर पे रह के भी लड़ सकते हैं। बस हमें उम्मीद नहीं खोना है। कई लोगों की डेथ नाउम्मीदी से हो रही है। जिन लोगों में उम्मीद है उन्होंने खराब हालत में भी कोविड को बीट किया है। हर सिचुएशन में कोई ना कोई पॉजिटिव साइड होती है, और इस सिचुएशन की पॉजिटिव साइड ये है कि हम अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर पा रहे हैं, स्काई क्लियर दिखने लगा है, पोल्यूशन कम हुआ है। ऐसा लगता है कि नेचर ने शायद रीसेट बटन दबा दिया हो। दोस्तों, हमारी बॉडी जितनी स्ट्रांग है उससे कई गुना स्ट्रांग हमारा माइंड है। तो अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे तो हमारे माइंड को कुछ नहीं होगा और हम हेल्दी रहेंगे, बिकॉज मेंटल हेल्थ इज ट्वाइस एज इम्पोर्टेंट एज फिजिकल हेल्थ। जापानीज साइंटिस्ट इमोटो मसरू ने एक वाटर पे एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें उसने कुछ लोगों को कहा कि वाटर के एक पार्ट को गाली दो, उसे चिढ़ाओ, उसे डीमोटिवेट करो, और कुछ लोगों को कहा कि दूसरे पार्ट वाले वाटर को अच्छा बोलो, उसे पॉजिटिविटी दो, उसे मोटिवेट करो। और फिर इमोटो ने दोनों वाटर को फ्रीज किया और उसके क्रिस्टल्स को माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व किया। तब जो नेगेटिव इमोशंस वाला वाटर था उसने कुछ इस प्रकार की इमेज डेवलप की, और जो पॉजिटिव इमोशंस वाला वाटर था उसने कुछ इस प्रकार के स्ट्रक्चर्स डेवलप किए। सो विच मीन्स हमारे थिंकिंग का, हमारे इमोशंस का अगर बाहर की दुनिया पर इतना असर हो सकता है तो हमारी बॉडी पर कितना होता होगा जहाँ से ये पैदा होते हैं। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली हमारे बॉडी में ऑलमोस्ट 72% वाटर ही है। तो सोचो, अगर हम नेगेटिव चीजें सुनेंगे या उसके बारे में सोचेंगे तो हमारी बॉडी के साथ क्या क्या हो सकता है। दैट्स वाई ऑलवेज थिंक पॉजिटिव। और ऐसे शायद ही कोई सिचुएशन होगी जिसमें बिल्कुल भी पॉजिटिविटी ना हो। हर सिचुएशन में कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव होता ही है। इट्स अप टू यू कि आप उस सिचुएशन को कैसा देखते हैं। सेम थिंग हमारे माइंड के साथ भी होती है। अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे तो हमारा माइंड स्ट्रांग रहेगा, और अगर हम नेगेटिव सोचेंगे तो हम वीक होने लगेंगे। सो जैसे आपने देखा कि हमारी मेंटेलिटी अगर स्ट्रांग रहेगी तो हमें कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ग्रेटेस्ट बॉक्सर मोहम्मद अली ने भी कहा था कि आधी फाइट तो वो रिंग में जाने से पहले ही जीत जाते थे। इतनी ट्रेन उन्होंने अपने मेंटेलिटी को करके रखा था। सो ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, फिर चाहे कितनी भी बुरी सिचुएशन क्यों ना हो। सो दोस्तों, बस फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने इससे कुछ सीखा जरूर होगा। आई नो कि ये हम सबके लिए थोड़ा डिफिकल्ट टाइम है, लेकिन अगर हम थोड़ा थोड़ा भी कंट्रीब्यूट करेंगे तो हम ये फाइट आसानी से जीत सकते हैं। सो अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से किसी की जान बच सकती है या किसी को पॉजिटिविटी मिल सकती है तो इसे ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि घर बैठे देश सेवा करने का सबसे बेस्ट और आसान तरीका यही है। एंड इफ़ यू लाइक माई कंटेंट देन सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन। जय हिंद, वंदे मातरम।